Hello friends, today we are discussing Taylor's motivational theory or scientific management. With me, it's Preeti Verma in PD classes. So please, अगर आपको UGC नेट और सी टेट और यूपी टेट की क्लासेस में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल PD classes. So now let's start today's topic, Taylor's motivation theory and scientific management. Taylor's motivation theory or scientific management was the one of the first theory of motivation in the workplace. टेलर्स ने मोटिवेशन थ्योरी दी थी जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी बोला जाता है. ये फर्स्ट थ्योरी थी मोटिवेशन की जो कि वर्क प्लेस के लिए यूज़ हो रही थी. टेलर्स की मोटिवेशन थ्योरी को साइंटिफिक मैनेजमेंट इसलिए बोला जाता है, उन्होंने वर्क प्लेस पर जो थ्योरी अप्लाई की थी, वर्क प्लेस के मैनेजमेंट को एक लॉजिकली वे में अरेंज किया था. Frederick Taylors was the first management consultant and the first to look at workplace and productivity scientifically. टेलर्स का ये मानना था कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको साइंटिफिकली वे में अरेंज करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है. उनका मेन फोकस ये था कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कैसे किया जाए, साइंटिफिकली इंक्रीज़ कैसे किया जाए. साइंटिफिक मैनेजमेंट समटाइम्स सिंपली कॉल्ड टेलरिज्म. साइंटिफिक मैनेजमेंट को इसीलिए टेलरिज्म भी बोला जाता है. टेलर्स फोकस करते थे कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए एज ए साइंटिफिकली और लॉजिकली. ही वाज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी मूवमेंट. उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता था. और एफिशिएंसी मूवमेंट मतलब वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कराना चाहते थे, वो उसकी एफिशिएंसी को, वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कराना चाहते थे बाय मोटिवेशन. वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कराना चाहते थे मोटिवेशन के थ्रू. वर्कर्स का इनका फोकस होता था कि वर्कर्स को कैसे मोटिवेटेड किया जाए और उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए ताकि फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो. और अब ये सोचिए आप कि इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कैसे करा सकते हैं बायोलॉजिकली. तो वो वर्कर्स को ऐसे मोटिवेट करते थे ताकि वो उनको इंटरेस्ट भी आए, वो चीज़ों को टेक इट ईजी भी ना ले और उनकी प्रोडक्टिविटी में अच्छे से इंक्रीमेंट भी आए, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, उनको इंटरेस्ट आए, उनको कंफर्टेबल फील हो ताकि वो अपनी फैक्ट्री में अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को यूज़ करा सकें. Now let's start. Taylor's brought a very scientific approach to productivity. He did not value the human needs of workers. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो साइंटिफिक अप्रोच पर ज़्यादा फोकस करते थे ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें. उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि ह्यूमन्स की नीड्स क्या हैं, वर्कर की नीड क्या है. सिर्फ वो उन्हें मोटिवेटेड करना चाहते थे विद मनी. उनका ये मानना था कि अगर हम कोई भी वर्कर है, आपको अगर उसे मोटिवेट करना है, उसको उसका फोकस अपनी तरफ लाना है तो उसको मनी दिखाएं. ही बिलीव दैट वर्कर्स आर ओनली मोटिवेटेड बाय पे और मनी. वो ये सोचते थे कि उनको मोटिवेटेड कैसे कर सकते हैं वर्कर्स को मनी से. तो वो ये उनका ये मानना था कि हम इनको मंथली पे ना दे के, जैसे हम किसी वर्कर को बताएं कि आपकी मंथली पर सैलरी आपकी 20,000 है. अब उसको ये तो पता है कि उसकी सैलरी 20,000 है, तो उसको कितना काम करना है, फिर भी उसको 20,000 तो उसका फिक्स है, उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कम काम करे चाहे वो ज़्यादा काम करे. इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में कोई इंक्रीमेंट तो होगा नहीं, उसको उसकी फ़िक्स अमाउंट हो जाएगी 20,000. तब कि वो लेज़ी हो जाएगा, वो काम पर इतना फोकस नहीं करेगा. वर्कर डोंट यूजुअली एंजॉय वर्क बिकॉज ऑफ दिस. दे नीड टू बी मॉनिटर्ड, कंट्रोल्ड क्लोजली. Essentially, Taylors believed that employees had a natural tendency to take it easy or slack off whenever they could. He called its natural solitary. It means, मैंने अभी आपको बताया, वर्कर्स अपने काम को इंजॉय एक तरीके से नहीं करते हैं, वो एज ए प्रेशर काम करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस दे नीड टू बी मॉनिटर्ड. उनको क्लोजली मॉनिटर्ड होना पड़ेगा और क्लोजली कंट्रोल होना पड़ेगा. एसेंशियली टेलर्स बिलीव दैट एम्प्लॉयज़ हैव नेचुरल टेंडेंसी. वो क्या करते हैं, अपने काम को टालते रहते हैं कि अरे आज नहीं कर रहा, कल कर लूँगा, कल नहीं कर रहा, परसों कर लूँगा. तो ऐसे डे बाय डे वो अपने काम को धीरे धीरे टालते रहते हैं. आज थोड़ा कर लेता हूँ, चल कल कर लूँगा, अभी तो महीना बाकी है. एट लास्ट वो बहुत जल्दी में अपना काम करते हैं और अच्छे से नहीं करते हैं, फोकस्ड होकर नहीं करते, इंजॉय करके नहीं करते हैं. तो
टेलर्स का ये मानना था कि हम उनको मनी से मोटिवेटेड करेंगे, कि जैसे हम कई बार आपने देखा होगा अलग अलग फैक्ट्रीज़ में कि आपको पर 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी है प्लस इंसेंटिव जितना आप काम करेंगे। तो टेलर्स ने ये फंडा अपनाया कि हम आपको काम देंगे, अब जितना काम करेंगे हम आपको उतना पैसा देंगे, हम आपको काम के अकॉर्डिंग पैसा देंगे, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है। टू हेल्प दिस मैनेजर शुड ब्रेक डाउन इन द एम्प्लॉयज़ जॉब इनटू मोर मैनेजेबल बाइट साइज टास्क, कि उनको मैनेजर को क्या बोला कि आप उनके काम को ब्रेक कर दीजिए डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस में, टास्क को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दीजिए उनके टास्क को। ट्रेनिंग शुड बी गिवन सो दैट ऑल एम्प्लॉयज़ परफॉर्म टास्क इन स्टैंडर्ड वे, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनको अपना टास्क एक प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। जब हम एक काम को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं तो हम काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। वर्कर शुड बी पेड बेस्ड ऑन हाउ मच दे प्रोड्यूस पर पीस, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वर्कर्स कितना काम करते हैं। जैसे हम एक शू या हम एक सूट शॉप पे जाते हैं, तो अगर वर्कर एक दिन में सपोज़ कीजिए 20 पेयर ऑफ शूज़ बनाता है, 20 पेयर ऑफ सूट्स बनाता है, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। अगर वो 30 पेयर ऑफ शूज़ बनाता है तो पर पीस के अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलेंगे। उसके टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है। दिस विल क्रिएट ए विन विन सिचुएशन। इट मीन्स उस देखो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट आया, उसको पता है मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा मेरी उतनी ज़्यादा मुझे सैलरी मिलेगी, जितनी ज़्यादा सैलरी मिले जितना मैं अपने काम पे फोकस रहूँगा, वो अपने काम को एंजॉय करेगा, उसके साथ वो अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट आएगा। वर्कर्स आर incentivized to work hard to earn more and business production efficient so that it can be profit are maximized। जैसे वर्कर्स क्या करेंगे, अपने काम में फोकस रहेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, बिजनेस में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ना कि हम उनको पर मंथ की सैलरी देने के बजाय हम उनको पर पीस पैसे दें, तो उससे क्या होगा, उसकी विन विन सिचुएशन आ जाएगी। वर्कर अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाएगा, अर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाएगा। जब अर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस होगा तो बिज़नेस में प्रोडक्शन बढ़ेगा, काम में एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, प्रॉफिट का होना ही होना है। वो अपने काम को टालेगा नहीं, फोकस के साथ करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर आज मैं 20 पेयर ऑफ शूज़ बनाता हूँ तो मुझे आज इतना पैसा मिल जाएगा। अगर आज मैं 30 पेयर ऑफ शूज़ बनाता हूँ, अपने फोकस के साथ काम करता हूँ, तो मुझे आज इतना पैसा मिल जाएगा। तो क्या इससे क्या होगा, हमारी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट आएगी। वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे तो वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे तो काम अच्छे से होगा, इंजॉय के साथ करेंगे। इसी से टेलर्स ने इसको साइंटिफिक मेथड दिया था, ताकि उन्होंने वर्कर्स को एक लॉजिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप वे में अरेंज कर दिया था, ताकि वो मोटिवेटेड रहें, और मोटिवेटेड रहेंगे तो अच्छे से काम हो पाएगा। It is closely related to Douglas McGregor's थ्योरी एक्स मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। आपने सुना होगा मैकग्रेगर्स की थ्योरी थी मॉडल ऑफ एक्स मैनेजमेंट, ये कुछ उससे रिलेटेड है। एम्प्लॉयज़ आर फंडामेंटली लेजी एंड अनमोटिवेटेड। एक्स थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया गया था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फंडामेंटली लेज़ी होते हैं और अनमोटिवेटेड होते हैं, इसलिए वो अनप्रोफेशनल भी हो जाते हैं उसी वजह से। तो ये वाली मैकग्रेगर्स की थ्योरी कुछ रिलेटेड है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से। थैंक यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल PD classes for UGC NETs, CTETs and UP TETs। Thank you.